सास बहू की नवरात्रि। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो रवि? एक बार मुझे माँ जी से मिलवाओ तो सही, क्या पता उन्हें मैं पसंद ही आ जाऊं। नहीं काम्या, ऐसा नहीं है कि मेरी माँ तुम्हें नापसंद कर देंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनकी पसंद नहीं बन पाओगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मेरी माँ सीधी सादी और तुम नए जमाने की मॉडर्न लड़की हो। और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि मेरी माँ बहुत ही धार्मिक है। तुम्हें पता है, माता रानी की पूजा के बिना आज भी उनका दिन शुरू नहीं होता। और तुम्हें तो पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं है। काम्या देखो, मुझे गलत मत समझना, पर अभी हमारे रिश्ते की बस शुरुआत ही है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हमें यहीं पर अपने कदम वापस खींच लेने चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें भी खुद को बदलने को नहीं कह सकता और अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकता मैं। रवि, तुम्हें क्या लगता है मैं नए जमाने की लड़की हूं तो क्या घर परिवार के हिसाब से चलना नहीं जानती? मुझ पर भरोसा रखो, माँ जी के हिसाब से रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर मुझे माँ जी का प्यार मिलेगा तो। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई, तो सच तो ये है कि माँ का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। काम्या की आंखों से झलक रहे आंसुओं को देखकर रवि का दिल पिघल गया। वो सोचने लगा कि भला आज के जमाने में कौन ऐसी लड़की होगी जो अपना रहन सहन और तौर तरीके बदलना चाहेगी, उसके लिए बदलना चाहेगी। रवि अगले ही दिन काम्या को अपनी माँ शशि से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर गया। हमेशा जीन्स टॉप पहनने वाली काम्या उस दिन लाल साड़ी में गजब की सुंदर लग रही थी। माँ, ये काम्या है। वो माँ, मैं और काम्या। सारी बातें अभी ही कर लेगा। जाकर पहले बाहर से कुछ खाने को ले आ, जो काम्या को पसंद हो। नहीं माँ जी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं, मुझे तो घर का खाना पसंद है। आप मुझे बताइए, आपको क्या पसंद है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। नहीं बेटा, मैंने अभी तक पूजा नहीं की है, मैं पूजा के बाद ही कुछ खाती हूँ। अरे वाह माँ जी, आपकी और मेरी आदतें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं भी पूजा किए बिना कुछ नहीं खाती। सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर पूजा करती हूँ, उसके बाद ही दिन शुरू होता है मेरा। काम्या का ये बदला हुआ रूप देखकर रवि जितना हैरान था, तो उसकी माँ शशि उतनी ही खुश। उसे तो जैसे बहू के रूप में अपनी ही परछाई मिलने जा रही थी। रवि ने भी काम्या से कुछ नहीं पूछा। उसे भी यही लगा कि काम्या ने सचमुच खुद को बदल लिया है, लेकिन ये सबका एक छलावा था। दरअसल काम्या अपने अमीर पिता सेठ ताराचंद की इकलौती बेटी थी। जब काम्या बहुत छोटी थी, तभी उसने अपनी माँ को खो दिया था। बेहद लाड प्यार से पली बढ़ी काम्या को हमेशा से जो चाहिए होता था, वो उसे पाकर ही रहती थी। उफ, मेरी तो एक ही दिन में हालत खराब हो गई ये नाटक करते करते। लेकिन कोई बात नहीं, बस एक बार रवि और मेरी शादी हो जाए, बस तब तक किसी तरह इस बुढ़िया को बहला कर रखना ही होगा। यही काम्या का सच था। वो धार्मिक और सरल होने का बस दिखावा कर रही थी, ताकि शशि उसे पसंद कर ले, और ऐसा हो भी गया। कुछ ही दिनों बाद काम्या रवि से शादी करके उसके घर आ गई, और अब सच को छिपाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। रवि, क्या बात है? बहू की तबीयत तो ठीक है ना? वो अभी सोकर नहीं उठी? अब माँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस अभी आ जाएगी। रवि फौरन जाकर काम्या को नींद से जगाता है। काम्या, जल्दी उठो। माँ तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी हैं। उन्होंने तो पूजा भी कर ली। बेबी देखो, शादी के सारे तामझाम में मेरी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो आज मेरा प्लान पूरे दिन सोने का है। तुम प्लीज माँ जी को बोल देना। काम्या की बात सुनकर रवि हैरान रह जाता है। हालांकि वो काम्या से कुछ कहता नहीं, और शशि से काम्या की तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। फिर अगले दिन, अरे काम्या बेटा, ये क्या पहना है तुमने? हमें मंदिर जाना है तो वहां ये पहन कर जाओगी क्या? माँ जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? और वैसे भी मैं आपके साथ मंदिर नहीं जा रही हूँ। मेरी आज पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा, आज से तो माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो बिना पूजा के घर से कैसे निकल सकती हो? बेटा, पूजा के बिना व्रत रखने के भी कोई मायने नहीं है। हाँ तो, जिसने व्रत रखा है वो पूजा पाठ में टाइम बर्बाद करे। ना तो मैंने व्रत रखना है और ना ही मुझे कोई पूजा करनी है। ये सब आप ही कीजिए। इतना कहकर काम्या घर से बाहर निकल गई। वो जैसी पहली नजर में शशि को दिखाई दी थी, अब उससे बिल्कुल अलग थी, और यही उसकी असलियत थी। शशि को सब कुछ समझ तो आ रहा था, लेकिन वो काम्या से लड़ना नहीं चाहती थी।
इसीलिए वो बिना किसी से कुछ कहे अकेले ही माता रानी के मंदिर चली गई। शशि ने हर बार की तरह पूरी श्रद्धा से नवरात्रों के व्रत रखे और फिर नवमी के दिन बड़े ही मन से कन्या पूजन के लिए हलवा चने का प्रसाद बनाकर रखा, लेकिन वो माता रानी को भोग लगा पाती उससे पहले ही। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, ये तो हलवा और चने हैं, इनसे भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट करना तो बनता है। इसके साथ काम्या बिना कुछ सोचे समझे उस प्रसाद को निकालकर खाने लगती है। तभी शशि किसी काम से किचन में आ जाती है। काम्या को प्रसाद खाते देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। काम्या, ये क्या किया तुमने? ये हलवा चने प्रसाद के लिए रखे थे मैंने। नवमी के दिन सबसे पहले माता रानी को भोग लगता है, उसके बाद कन्याओं को, और उसके बाद ही खुद प्रसाद खाया जाता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? सॉरी माँ जी, वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, वो भी अलग से। तो आप अभी ये भोग लगा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर काम्या रसोई से बाहर चली गई। शशि ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और सारा प्रसाद फिर से बनाने लगी। कन्या पूजन के बाद वो माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मेरी बहू नादान है, उसे क्षमा करना और उसे सद्बुद्धि भी देना। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वक्त के साथ काम्या के असली रंग सामने आते रहे। ना तो उसे घर के किसी काम से मतलब था और ना ही पूजा पाठ से। शशि को ये सब देखकर बुरा तो लगता था, लेकिन उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। लेकिन वो बहुत उदास रहने लगी थी। माँ, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि आप आजकल ज्यादा बोलते नहीं और आपका बीपी भी बहुत लो रहने लगा है। कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब उम्र हो रही है तो बस इसीलिए। शशि ने भले रवि से काम्या को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि सब कुछ समझ गया था। उसने फौरन जाकर काम्या से कहा, काम्या, तुम अभी तक सो रही हो? माँ ने घर के सारे काम भी कर लिए और तुम पूजा में माँ के साथ क्यों नहीं बैठती हो? हाँ तो मैंने तो कहा था उनसे कि एक मेड लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया, तो मैं क्या करूं? और हाँ, ये पूजा पाठ मुझसे नहीं होगा, माँ जी को तो फालतू का फितूर है। ये क्या कह रही हो काम्या? शादी से पहले तो तुम... शादी से पहले बात कुछ और थी, तब मैं नाटक कर रही थी ताकि तुम्हारी माँ मुझे पसंद कर ले। काम्या की असलियत अब उसकी जुबान पर थी, इसलिए ना तो शशि उसे कुछ कह सकी और ना ही रवि ही उसे कुछ समझा पाया। फिर एक दिन, अरे काम्या, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी मेरे पापा, उन्हें कैंसर है। पिछले 1 महीने से वो बहुत परेशान है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हर बड़े अस्पताल में जाकर देख लिया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अब क्या होगा माँ जी? अपनी माँ को तो मैंने बहुत पहले ही खो दिया, लेकिन अब पापा को भी कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर काम्या फूट फूट कर रोने लगी। शशि ने उसके आंसू पोंछे और उसे समझाते हुए बोली, हिम्मत रखो बेटा, माता रानी सब ठीक करेंगी। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। बेटा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, मैंने अब तक कभी जोर नहीं दिया। अब मेरे कहने पर तुम एक बार पूरी माता रानी के व्रत रख कर देखो। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी तुम्हारे पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगी। काम्या अपने पिता की सेहत को लेकर काफी परेशान थी। शशि की बातों से उसमें कुछ उम्मीद जगी और उसने शशि के साथ मिलकर पूरे मन से नवरात्रों के व्रत रखे और फिर नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद अपने घर में माता रानी का जागरण भी करवाया। सच तो यह था, काम्या को यह सब करके बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। तभी अचानक, हेलो, हाँ, क्या आप सच कह रहे डॉक्टर? ये तो चमत्कार हो गया। मैं बहुत खुश हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। फोन काटने के बाद काम्या सीधे माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर शशि घबराते हुए उससे पूछती है, काम्या, क्या हुआ बेटी? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? माँ जी, अब पापा बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि उन पर कीमो की थेरेपी बहुत अच्छे से असर कर रही है और वो बहुत जल्द कैंसर को हराकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे समझ आ गया है माँ जी, ये सब माता रानी की कृपा है। आप बिल्कुल सही थी, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। मैंने आपके साथ छल किया, आपके सामने ढोंग किया और फिर कभी भी एक बहू होने का कर्तव्य भी नहीं निभाया मैंने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी,
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर काम्या अपनी सास शशि के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। ये देखकर शशि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो काम्या को अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं काम्या, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब से हम दोनों मिलकर माता रानी की पूजा किया करेंगे, है ना? काम्या सिर हिलाकर शशि को हाँ कहती है। उस दिन से सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा शशि ने चाहा था। काम्या उसकी बहू से ज्यादा बेटी बन चुकी थी और साथ ही माता रानी की भक्त भी। गरीब दुर्गा भक्त मूर्ति वाली। भक्ति में असीम शक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी ताकत होती है। सोनपुर की रहने वाली गरीब सुधा मां दुर्गा की परम भक्त थी। बचपन से ही उसके मन में माता रानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, जो वक्त बीतने के साथ बढ़ती ही गई। सुधा एक गरीब परिवार से थी। बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी रमेश से कर दी। रमेश एक मूर्तिकार था। वो देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता था और यही उसकी कमाई का जरिया भी था। रमेश के हाथ में गजब की कलाकारी थी। ऐसे ही एक दिन, सुधा, देखो, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ जी? जल्दी बताइए, क्या बात है? देखो ना, आज अखबार में मेरी बनी मूर्ति की तस्वीर छपी है। अच्छा, दिखाइए तो, कहाँ है? अखबार में रमेश की बनाई मूर्ति की फोटो देखकर सुधा बहुत खुश होती है और रमेश से कहती है, सब माता रानी की कृपा है जी। वैसे इसमें लिखा क्या है, जरा वो भी तो पढ़कर सुनाइए। आपकी तारीफ लिखी होगी। नहीं सुधा, इसमें मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। बस मूर्ति की फोटो छपी है और नीचे माता रानी के चमत्कार की कहानी है। अच्छा, कोई बात नहीं जी। आप देखना, माता रानी चाहेंगी तो एक दिन आपका नाम भी छपेगा अखबार में। सुधा, तुम भी ना। मेरी बनाई मूर्ति की फोटो छप गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। रमेश भले ही बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन फिर भी उसे वो पहचान नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। सुधा भी मूर्ति बनाने में रमेश की मदद किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन बाजार से घर लौटते हुए रमेश को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक टक्कर मार दी। इस हादसे में रमेश की मौत हो गई। सुधा को जैसे इस बारे में पता चला तो वो रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि सुधा मां बनने वाली थी। मां, ये कैसी दुविधा है मेरे सामने। एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे और दूसरी तरफ मेरे जीवन के आधार को ही छीन लिया मुझसे। मेरे पति के बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अपनी संतान की खातिर मैं मर भी नहीं सकती। इतना कहकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली कांता काकी उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती हैं, नहीं सुधा, ऐसा नहीं कहते। तेरी कोख में रमेश की ही तो निशानी है। उसकी खातिर तुझे हिम्मत रखनी होगी। और तू क्यों भूलती है, माता रानी तेरे साथ है, वो सब अच्छा करेंगी। कांता की बातों से सुधा को हिम्मत मिलती है। कमाई का बस एक ही जरिया था उसके पास। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ मूर्तियां बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हाथ में सफाई भी आने लगी। वो अपनी बनाई मूर्तियों को अपने घर के पास वाली सड़क पर ही बेचने लगी। वो पूरा दिन धूप में खड़ी रहती, पर उसकी मूर्तियां ज्यादा नहीं बिकती थी। लोगों को उसकी बनाई मूर्तियों में रमेश वाली बात नहीं दिखती थी, इसलिए लोग उसकी मूर्तियां खरीद नहीं रहे थे, जिसकी वजह से सुधा के लिए अपना पेट भर पाना भी अब मुश्किल हो रहा था। वो बहुत उदास रहने लगी। ये देखकर कांता काकी ने एक बार फिर से उसे समझाया, सुधा, परेशान मत हो बेटा, तू कोई और काम करके देख, हो सकता है वहां फायदा हो। नहीं काकी, इनसे मूर्तियां बनाना ही तो सीखा था मैंने, पर लगता है वो भी अच्छे से सीख नहीं पाई मैं, तभी तो लोग मुझसे मूर्तियां नहीं खरीद रहे। एक बार को सोचा कि लोगों के घरों में काम कर लूं, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो नहीं, ऐसी हालत में तू कोई भी भारी काम मत करना।
तू बस थोड़ा सब्र रख बेटी। ये ले, ये थोड़े पैसे रख ले। अरे पर नहीं काकी, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं तेरी माँ जैसी ही तो हूं, जानती हूं तेरी मुश्किल को। एक बार तेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, फिर कोई नया काम शुरू कर लेना तू। तब तक आराम कर, ठीक है? बाकी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना। सुधा कांता से पैसे ले लेती है। कुछ दिन उसका गुजारा उन पैसों से ही चल जाता है। उसकी मूर्तियां अब भी नहीं बिक रही थी। हार मानकर उसने मूर्तियां बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी मूर्तियां तैयार रखी थी। फिर एक रात बहुत तेज तूफान आया। तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। तभी सुधा को ख्याल आया, अरे बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है, मूर्तियां भी बाहर हैं, उन्हें अंदर लाना होगा। सुधा एक एक करके सारी मूर्तियां घर के अंदर ले आती है। मूर्तियां बहुत सारी थी, ऊपर से घर भी बहुत छोटा था। ऐसे में सुधा ने किसी तरह सारी मूर्तियों को तो भीगने से बचा लिया, लेकिन खुद उसके लिए घर में जगह नहीं बची। मजबूरी में उसे घर के बाहर ही रहना पड़ा। वो पूरी रात बारिश में भीगती रही, पर उसने एक भी मूर्ति को भीगने नहीं दिया। सुबह जब कांता काकी ने यह सब देखा तो वो सुधा से बोली, अरे सुधा, तू पागल है क्या? सारी रात बारिश में क्यों रही? काकी वो मूर्तियां इतनी सारी थी कि घर में जगह ही नहीं बची। थोड़ी बहुत मूर्तियां भीग भी जाती तो क्या हो जाता, वैसे भी ने कोई खरीद तो रहा नहीं। अब देख, चढ़ गया ना बुखार तुझे। अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल रखा कर। नहीं काकी, बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, ये सब मेरी माता रानी की मूरत है, मैं इन्हें कैसे बारिश में छोड़ सकती थी। सुधा की बात सुनकर कांता चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि ये सुधा की भक्ति थी, जिसके आगे उसने खुद की और अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की। बारिश में भीगने की वजह से सुधा कई दिन तक बुखार से तपती रही। कांता ने इस दौरान उसका ख्याल रखा। फिर एक दिन कांता घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर 3-4 लोग खड़े थे। कांता को देखते ही उन्होंने कहा, नमस्ते काकी, ये वो मूर्ति वाली सुधा का ही घर है ना, जो पास वाली सड़क पर भगवान की मूर्तियां बेचती थी? हाँ है। तो आप बताइए क्या काम है आपको? जी, हमें माता रानी की मूर्तियां चाहिए। पूरे 4 दिन हो गए वो मूर्तियां बेचने ही नहीं आई, तो हम खुद ही लोगों से पूछते पूछते यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी सुधा को बुलाकर लाती हूँ। कांता सुधा को सारी बात बताती है। सुधा ग्राहकों को अपने घर में देखकर चौंक जाती है, साथ ही खुश भी होती है। सारे ग्राहक सुधा से एक एक मूर्ति खरीद कर ले जाते हैं। फिर शाम होने तक और भी कई ग्राहक ठीक इसी तरह सुधा के घर आते हैं और सुधा से मूर्तियां खरीद कर ले जाते हैं। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोगों को उसकी मूर्तियां इतनी पसंद कैसे आने लगी, पर फिर भी वो इस सब से बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर कांता काकी ने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था ना माता रानी सब ठीक करेंगी। हाँ काकी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी माता रानी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप देखना, इस बार मैं ऐसी मूर्तियां बनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। सुधा की बनाई सारी मूर्तियां बिक गई थी। उसने फिर से मूर्तियां बनाना शुरू किया। अब वो पहले से काफी खुश थी और अब की बार उसने पहले से भी सुंदर मूर्तियां बनाई थी। वो पहले की तरह अपने घर के बाहर फिर से मूर्तियां बेचने लगी। पूरा दिन उसके पास ग्राहक आते रहे और एक ही दिन में उसकी बनाई सारी मूर्तियां बिक गई। सुधा ने हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम किया और सामान समेटकर घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उस कार में से एक पति पत्नी का जोड़ा बाहर उतरा। उन दोनों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर थे। दोनों सुधा के पास गए और उससे पूछा, सुनिए, आप वो मशहूर मूर्तिकार सुधा है ना? जी, क्या कहा आपने? मशहूर मूर्तिकार? सुधा तो मैं ही हूं, पर हे माता रानी, आखिर पहुंच ही गए हम आप तक। पता है कितनी दूर से आ रहे हैं हम आपका पता ढूंढते ढूंढते। हमें आपसे माता रानी की मूर्तियां खरीदनी है, आप दिखाइए। हमें कम से कम 4 मूर्तियां तो चाहिए। जी, पर मेरे पास अभी एक भी मूर्ति नहीं है, आप कल ले लेना आकर, मैं रात में बनाकर रख लूंगी। ओहो, लगता है हमें आने में देर हो गई। देखिए, आपको चाहे जितना भी वक्त लगे, हम यहीं अपनी गाड़ी में इंतजार करेंगे और आपसे मूर्तियां लेकर ही जाएंगे। जी, क्या आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछिए ना।
आप इतनी दूर से आए हैं और यहाँ इंतजार करने को भी तैयार हैं। देखने में तो बहुत अमीर लगते हैं आप। कहीं से भी कितनी भी महंगी मूर्तियां खरीद सकते हैं। फिर नहीं सुधा जी, पैसों से सिर्फ मिट्टी की मूर्त खरीदी जा सकती है, पर आपके हाथों से बनी चमत्कारी मूर्तियां तो सिर्फ आपके पास ही मिलेंगी ना। जी क्या? चमत्कारी मूर्तियां, और वो भी मेरी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आपको कुछ पता नहीं क्या? दूर दूर तक आपकी बनाई मूर्तियों के चर्चे हैं। आपकी मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करने के बाद जब भी उनकी आरती करो तो माता रानी मुस्कुराती हैं। अपने एक रिश्तेदार के घर हमने अपनी आंखों से देखा ये सब, तभी आपके पास दौड़े चले आए। क्या क्या ये सच है? हाँ हाँ बिल्कुल सच है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, अखबार में भी आपकी चमत्कारी मूर्तियों के बारे में छपा है, वो भी आपके नाम के साथ। अखबार में अपनी बनाई मूर्ति की फोटो के साथ अपना नाम देखकर सुधा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वो तुरंत अपने घर जाकर माता रानी की एक बड़ी सी और बहुत सुंदर मूर्ति बनाती है। वो उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके पूजा करती है और फिर आरती भी उतारती है, लेकिन उसकी मूर्ति में कोई हलचल नहीं दिखती। वो उदास हो जाती है और रोते हुए माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ, मेरी ही बनाई मूर्त में आपने सबको दर्शन दिए, सबको मुस्कुराकर अपना आशीर्वाद दिया, पर मुझसे आप क्यों नाराज हैं? जरूर मेरी ही भक्ति में कोई कमी है जो मुझे आपका चमत्कार देखने को नहीं मिला। सुधा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी बनाई मूर्ति के चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। सुधा शुरू में तो कुछ नहीं देख पाती, फिर कुछ देर बाद वो देखती है कि उसकी बनाई मूर्ति न सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि अपनी पलकें भी झपका रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुधा, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सच्चे भाव से मेरी भक्ति की है और अपनी मेहनत से अपने समय को परिवर्तित किया है। तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा तो मुझे तो आना ही था। माँ, मुझ गरीब को दर्शन देकर आपने मेरा उद्धार कर दिया। माँ, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ। सुधा, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, साथ ही परिश्रम और त्याग की भावना भी तुम में है। तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहते ही मूर्ति से आने वाला प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। फिर सुधा ने गौर किया कि मूर्ति में हलचल भी बंद हो गई थी। उसने एक बार फिर माता रानी को प्रणाम किया और वो फिर से माता रानी की मूर्तियां बनाने लगी। जल्दी ही सुधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुधा की मूर्तियां इतनी मशहूर हो गई थी कि अब वो एक मूर्ति वाली से एक मशहूर मूर्तिकार बन गई थी।